मूसा, जो मिस्र में एक राजकुमार के रूप में पले बढ़े थे, जब निर्वासन से लौटे तो उन्होंने फिरौन का सामना किया, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फिरौन, जो बहुत जिद्दी था, ने मना कर दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इस्राएली कष्ट सह रहे थे और आजाद होना चाहते थे। इसलिए मिस्र पर 10 भयंकर विपत्तियां भेजी। पहली विपत्ति बहुत अजीब थी। नील नदी, जो पानी का मुख्य स्रोत थी, खून में बदल गई। पानी लाल और गाढ़ा हो गया, भयानक बदबू आने लगी और सारी मछलियां मर गईं। लोग पानी पी नहीं सकते थे और न ही उसका उपयोग कर सकते थे। यह सभी के लिए बड़ी समस्या थी, लेकिन फिरौन ने अपना मन नहीं बदला। फिर दूसरी विपत्ति आई, मेंढक। मेंढक नदी से निकले और हर जगह भर गए, घरों में, बिस्तरों में और यहां तक कि खाने में भी। उनकी आवाज से हर जगह शोर मच गया, लेकिन फिर भी फिरौन ने नहीं सुनी। इसके बाद तीसरी विपत्ति में जुएं आईं। वे हर जगह फैल गईं, बालों में और त्वचा पर रेंगने लगीं। इससे लोग खुजली से परेशान हो गए, लेकिन फिरौन का दिल अभी भी कठोर था। चौथी विपत्ति में जंगली जानवर हर जगह फैल गए। वे लोगों के घरों में घुसने लगे और सड़कों पर डर और अव्यवस्था फैलाने लगे। इसके बावजूद फिरौन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। पांचवीं विपत्ति बहुत दुखद थी। एक भयंकर बीमारी ने गाय, भेड़ और घोड़ों जैसे जानवरों को मार डाला। मिस्र के लोगों को इसकी भारी हानि हुई, लेकिन फिरौन अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। छठी विपत्ति में लोगों और जानवरों की त्वचा पर दर्दनाक फोड़े उभर आए। यह बहुत कष्टदायक था, लेकिन फिरौन का दिल कठोर बना रहा। इसके बाद सातवीं विपत्ति के रूप में एक भयंकर ओलों का तूफान आया। बड़े बड़े ओले और आग आसमान से गिरने लगे। यह तूफान मिस्र के पेड़ पौधों और फसलों को बर्बाद कर गया। फिर भी फिरौन ने हार नहीं मानी। आठवीं विपत्ति टिड्डियों का झुंड था। उन्होंने बचे हुए हर हरे भरे पौधे और पेड़ को छट कर दिया। पूरा आकाश टिड्डियों से काला हो गया, लेकिन फिर भी फिरौन ने अपना मन नहीं बदला। नौवीं विपत्ति थी घोर अंधकार। यह इतना गहरा था कि 3 दिनों तक कोई कुछ देख नहीं सका। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके, लेकिन फिरौन अभी भी अपनी जिद पर कायम था। अंत में 10वीं और सबसे भयंकर विपत्ति आई। मिस्र के हर परिवार के पहले जन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई। फिरौन के महल से लेकर गरीबों के घरों तक हर जगह दुख और विलाप था। इस दुखद रात ने आखिरकार फिरौन का दिल बदल दिया। फिरौन ने मूसा से कहा, अपने लोगों को लेकर यहां से चले जाओ। मूसा इजरायलियों को आजादी की ओर ले गए। वे अपने परिवारों और जानवरों के साथ रात में निकल पड़े। अपनी रोटियां उठाए, जो खमीर उठने से पहले ही बन गई थीं। उनके दिल उम्मीद और खुशी से भरे थे, लेकिन जल्द ही फिरौन का मन फिर बदल गया। उसने सोचा, हमने क्या कर दिया इन लोगों को जाने देकर। फिरौन ने अपनी सेना इकट्ठी की और इजरायलियों को वापस लाने के लिए उनका पीछा किया। इजरायलियों ने जब देखा कि फिरौन की सेना करीब आ रही है, तो वे डर गए। उनके सामने लाल सागर और पीछे फिरौन की सेना थी। उन्होंने मूसा से मदद की गुहार लगाई। मूसा ने उन्हें कहा, डरो मत, खड़े रहो, आज कैसे बचाएंगे। मूसा ने अपना डंडा उठाया। लाल सागर 2 हिस्सों में बंट गया। इस्राएली सूखी जमीन पर चलते हुए सागर के बीच से निकल गए। दोनों तरफ पानी की दीवारें थीं। रात भर चलते हुए उन्होंने पानी की दीवारों के पार चमकते हुए अद्भुत समुद्री जीव देखे। रंग बिरंगी मछलियां और चमकते हुए जीव उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। सुबह तक वे सागर के पार सुरक्षित पहुंच गए। जब फिरौन की सेना ने पीछा किया, तो सागर के पानी ने फिर से मिलकर सेना को डुबो दिया। इजरायलियों ने सागर के उस पार पहुंचकर आजादी की खुशी में नाच गाना किया, जिसने उन्हें चमत्कारिक रूप से बचाया। यह यात्रा इस्राएलियों के लिए एक संदेश थी, और वह वहां रास्ता बनाएगा जहां कोई रास्ता ना हो। धन्यवाद। अगले रोमांच में फिर मिलते हैं। लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।